हमारे पास कोई औलाद नहीं था जी जिसके चलते हमारी पत्नी और हम लोग बराबर पूजा पाठ और फास्टिंग में रहते थे। जी यहाँ तक कि 25 साल हम छठ किए हैं। जी और यहाँ हमारे यहाँ जो बजरंग बली की मूर्ति और महाकाली की मूर्ति जो हमारे बगल में मठिया गांव है, जी वहाँ पे जो स्थापना होने वाला था, जो यज्ञ होने वाला था, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप इस यज्ञ में बैठिए, पूजा पे जजमान बनिए ताकि आपकी प्रभु सुने। लेकिन ऊपर वाले का हमने पूरा प्रयास किया। 2 बार यज्ञ में 9-10 दिन हमने उपवास रखा। महाकाली के और बजरंग बली के मूर्ति मंदिर में जो लगा उसमें हम शामिल भी थे। जी और किसी दिन शनिवार का भूखना है, किसी दिन बृहस्पतिवार, किसी दिन कोई छठ, किसी दिन कोई प्रदोष वाइफ भूखती थी, या हम बराबर एकादशी करते थे। और ये सब करने के बावजूद भी मेरा 15-16 साल शादी का बीत गया, हमको कोई बाल बच्चा नहीं। अभी नहीं मानते हैं। जिस दिन प्रभु जी दे देंगे उस दिन से तुम करना या न करना, जो हमारा पूरा करेगा उसका हम गुलाम हैं। उस दिन से सर हम आपसे कह रहे हैं कि प्रभु जी के लिए हमारा जान भी देना पड़े। प्रभु जी का आशीष हमारे ऊपर कृपा है। आज के डेट में हम भाई बंधु के बराबर हो गए। आज हमको कोई निर्वंशी नहीं कहने वाला है। प्रभु जी के आशीष से हमारे 2 बच्चे हुए, एक रूथ और एक समस्त को नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आउ गोटे भिडियो को मुझे स्वागत करुँच। तेरे आज भिडियो मुझे जनइबी एमती एक साक्ष्य, एमती एक साक्ष्य मुझे शुणेबी। आप शुणिकी मत आपन को पूरा आश्चर्य लगे। से साक्ष्य कौन आप जानते? आपण हूँ तो थंबनेल देखिए आप जानी सारी जे मु क्यों साक्ष्य विषय में कहूँ। एठी जने ब्राह्मण से आगर ब्राह्मण थे किंतु एबे से ख्रीस्टियान, एबे से प्रभु जीशुंकर जने भक्त बा प्रभु जीशुंकर जने अनुसरणकारी। तेबे आपण भावुथिबे जो ब्राह्मण दिन राति बसिकी माने मूर्ति सामने बसिकी घंटी बाड़ौला, माने पूजा पाठ करुला, धूप जलाउला, नड़िया भांगुला, एबे सही पूजारी ता जीवन रे एमती कौन हैला, ता जीवन रे एमती कौन हैला जे आ सी सब किछि छाड़िकी से प्रभु जीशुख्रीष्ट को विश्वास कला। आ सब किछि छाड़िकी प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर माने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव ग्रहण कला। कहीं प्रभु जीशु आगु से जो देवादेवी मान को पूजा करुला, कौन सी सेमान ठारे संतुष्ट नथिला कि? हेले जीशुंक ठारे एमती से क्यों विषयटा पाइला? माने प्रभु जीशुख्रीष्ट ठारे एमती कौन विषय रही अच्छी जहाँकि ताको आकर्षण कला। आ परवर्ती मुहूर्त से प्रभु जीशुख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता भाव से ग्रहण कला। तेबे कहीं कारण कौन? कारण जानिकी आपण भी पूरा छानिया ही जीवे प्रिय बंधुगण। आपण थे शुणु से साक्ष्य को। साक्ष्य सुनला परे मत आप कमेंट करेंगे प्रकृत में मु ठीक कहूली ना मु भूल कहूली। चलतु प्रिय बंधुगण आउ विलम्ब न करी आज वीडियो को आमे माने आगो को नवा। को जय मसीह की प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक भाई हैं और जिनका नाम सूरज कुमार राम है। कि एक समय था कि एक पुजारी थे और जैसे जीवन में इनके जो है कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे। और ये बता रहे थे कि एक हफ्ते में 5-5 दिन जो है कि फास्टिंग करते थे और बहुत पूजा पाठ करते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और इसके पीछे की और क्या राज्य है आज हम लोग जानने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार राम है। मेरे तरफ से सबको जय मसीह। जय मसीह। सबसे पहले मैं अपना सांसारिक जीवन देवी देवता के बीचों में रहता था जी और पूजा पाठ करता था। हम लोग अपने पिताजी के 3 बेटे हुए। 3 बेटे में एक बेटे का
एक लड़की है जी। और एक भाई का एक लड़की है और एक भाई का 2 लड़की है और हम बीच में माझिल हुए, जिसमें हमारे पास कोई औलाद नहीं था, जी। जिसके चलते हमारी पत्नी और हम लोग बराबर पूजा पाठ और फास्टिंग में रहते थे। जी। यहाँ तक कि 25 साल हम छठ किए हैं। जी। और यहाँ हमारे यहाँ जो बजरंग बली की मूर्ति और महाकाली की मूर्ति जो हमारे बगल में मठिया गांव है, जी। वहाँ पे जो स्थापना होने वाला था, जो जग होने वाला था, तो गांव के लोगों ने कहा कि आप इस जग में बैठिए, पूजा पे जजमान बनिए ताकि आपकी प्रभु सुने। लेकिन ऊपर वाले का हमने पूरा प्रयास किया। 2 बार जग में 9-10 दिन हमने उपवास रखा। महाकाली के और बजरंग बली के मूर्ति मंदिर में जो लगा उसमें हम शामिल भी थे। जी। और किसी दिन शनिवार का भूखना है, किसी दिन बृहस्पतिवार, किसी दिन कोई छठ, किसी दिन कोई प्रदोष वाइफ भूखती थी, या हम बराबर एकादशी करते थे। और ये सब करने के बावजूद भी मेरा 15-16 साल शादी का बीत गया, हमको कोई बाल बच्चा नहीं हुआ। जी। उस दावा भी हम लोग कराते थे। दावा के दरमियान हम लोग पहुँचे आपको पटना डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए। वो डॉक्टर पटना भी बैठती थी और रांची में भी बैठती थी। संयोग बस जो पटना का जो डेट था हमने जाने में विलम्ब कर दिया, जी। जिसके चलते वो डॉक्टर रांची चली गई। जी। बाद में फोन द्वारा बात किया गया तो मैडम बोली कि आप यहाँ तत्काल है तो रांची में ही चले आइए। जी। तो हमने अपने वाइफ को वहाँ भेजा। जी। वहाँ जाने के बाद से ही अब रात को बस में पहुंची हुई थी, सुबह में मेडिकल में पहुंची। वहाँ दिखाने में थोड़ा सा हरासमेंट टाइप का, अजीब टाइप का चेहरा हो गया था। वहाँ एक निदा दीदी जिनका घर है नेपाल, जी, माने मैके हुआ नेपाल और ससुराल है आसाम, जी, उनकी सिस्टर की शादी हुई है रांची। जी, उन सिस्टर को ऑपरेशन हुआ था जी, उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में नीता दीदी देख रेख करने के लिए आई हुई थी। जी, सबको देख रही थी, लेकिन उसमें काफी दुखिया हमारी पत्नी का चेहरा लगा, इसलिए कि अब वहाँ ये बिहार गोपालगंज से गई हुई थी। रांची में रात भर का जागरण था, प्लस महिला जाति और अनेकों प्रकार की टेंशन कि हम लोगों का आज 2 रुपये खाने का सुख हो गया, तो हम लोगों के खाने वाला कोई नहीं है। जो पहले का हाल था सो था ही। जी। इस दरमियान नीता दीदी को बड़ा तरस आया। उन्होंने पूछा जी। कि बहन आप कहाँ से आई हैं, तो इन्होंने बताया कि गोपालगंज बिहार से हम आए हैं। जी। उसने कहा कि क्या बात है, किस तकलीफ से आप यहाँ डॉक्टर के पास आई हैं। तो दीदी मेरे पास यही कमी है कि मेरे पास औलाद नहीं है। नीता दीदी ने थोड़ी देर फिर बाद में आकर पूछा कि एक बात बताइए, आप प्रभु यीशु को जानती हैं? तो ये कही है कि हाँ, हमारे यहाँ करीब में एक अमरजीत मसीह करके हैं, उनके यहाँ लोग प्रभु का वचन होता है और वहाँ ये लोग पढ़ते हैं, हालेलुया वगैरह लोग करते हैं। और हम लोग के यहाँ भी 25 दिसंबर को खाने के लिए बुलावा होता है, तो हम लोग भी खाने जाते हैं, जिसमें स्पेशली हम तो जरूर जाते थे, इसलिए कि हम लोग का पहले से दोस्ताना था। इतना जानते थे, जाते थे, कुछ अपना बात लोग कहते थे, मन में आता था तो सुनते थे, नहीं मन में आता था खाना खा के हम अपने घर आ जाते थे। तो इतना बात पत्नी जो बताई उनको, तो उन्होंने कहा कि बहन जी आज आप रुक जाइए, अगर आप हमारा बात मानेंगी तो आपको प्रभु औलाद देंगे। हम लोग इतना ना नर्वस थे, इतना ना मतलब ये थे कि हम लोगों को जो ये मनोकामना पूर्ण कर देगा उसी का हम गुलाम होंगे। इसलिए कि अब आखिरी समय हम लोगों का चल रहा है, मोटा मोटी हम लोगों का 43 बरस का लगभग हमारा उम्र हो चुका था, आज से 4 साल पहले। तो अब चिंता का भी विषय था, बच्चे होने का भी एक उम्र होता है, एक समय होता है, और ये हम लोगों के माइंड में था कि अब हम लोगों का खानदान चलने वाला नहीं है।
प्रभु जी की कृपा नीता दीदी के मन में आए कि हमारे पत्नी के मन में आए। नीता दीदी उनको रांची में रोक ली और रात को सब बहन को जब अपना संभाल ली तब इनको बोली कि आप चलिए, एक रूम में लेके गई और रो के उन्होंने प्रभु जी से प्रार्थना की, आंसू बहाए। हमारी पत्नी भी आंसू बहाई और कही कि बहन जी आप जाके सो जाइए, सुबह में आप समाचार बताइएगा। रात में जब वो सोई तो वो देख रही हैं क्या कि हमारे पिताजी जैसा लंबा चौड़ा आदमी सफेद लिबास में आया और इनको भय नहीं लगा। उन्होंने आया और आके इनको फल फाड़ा में देके कहा कि बेटी नर्वस मत हो, ये लो खाओ। सुबह में जब ये लोग का नींद टूटा तो नीता दीदी पूछी कि बहन जी आपका रात कैसा बीता, आप बताइए। तो वाइफ बताई तो ये कही वाइफ की ना, नीता दीदी पूछी कि ये बताइए बहन जी कि आपके मन इच्छा में क्या है। तो हमारी वाइफ बोली कि देखिए हमारे बड़े वाले भसुर को एक लड़की है और छोटे वाले देवर को 2 बच्ची है। अगर हमको एक बच्ची भी हो जाता जी तो हम भाई लोग के बराबरी हो जाते। तो उन्होंने कहा कि अब आज से ये बात मत कहिएगा। हम तो और प्रार्थना किए थे, आप ये भी मांगे, प्रभु जी ये भी सुन लिए। लेकिन एक बात है, आज से गिनती आपका शुरू हो रहा है कि ऐसे आपका यीशु ठहरेगा। लेकिन जांच कराइएगा, इलाज कराइएगा। किसी डॉक्टर से ये मत पूछिएगा कि मेल फीमेल में मतलब क्या है, ये लड़की है कि लड़का है। हम लोगों ने नहीं पूछा। अंततोगत्वा होते जाते हम लोगों के 7 माह पे वहीं डॉक्टर के यहाँ कचरा का थैली फट गया, वहाँ ऑपरेशन हुआ, आईसीयू में एडमिट हुआ। मेरे बच्चे का उम्र 8 माह का 100 ग्राम का था और मेरी बच्ची का उम्र 850 ग्राम था, जो कि ये भी बहुत चिंताजनक विषय थी। फिर हमने नीता दीदी से बात किया। नीता दीदी ने बोला कि आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ होगा, प्रभु जी का दिए हुए आशीष है। और उसके दरमियान जितना दिन पत्नी हमारी आके बोली थी कि प्रभु जी देंगे, हम कहे कि तुम प्रार्थना करो, हम अभी नहीं मानते हैं। जिस दिन प्रभु जी दे देंगे उस दिन से तुम करना या न करना, जो हमारा पूरा करेगा उसका हम गुलाम हैं। उस दिन से सर हम आपसे कह रहे हैं कि प्रभु जी के लिए हमारा जान भी देना पड़े। प्रभु जी का आशीष हमारे ऊपर कृपा है। आज के डेट में हम भाई बंधु के बराबर हो गए। आज हमको कोई निर्वंशी नहीं कहने वाला है। प्रभु जी के आशीष से हमारे 2 बच्चे हुए, एक रूथ और एक दानियल, एक बेटा एक बेटी। दोनों आज सही सलामत है प्रभु जी के आशीष से, और हम और हमारा घर भी सही सलामत है। यही विशेष करके हमको प्रभु जी में, आज के डेट में हमको प्रभु जी के अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं है। हमारे तो आप कुछ जो है प्रभु जी हैं। तो आज जो है कि आज प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि आपके जीवन में प्रभु जो है कि वो काम किया जो आप 17 साल में जो है कि कोई नहीं किया, नहीं कर पाया। हम अपना बता रहे हैं कि यहाँ मतलब गोपालगंज जिला से या गोरखपुर और पटना तक ऐसा कोई डॉक्टर, कोई ओझा गुनई, कोई संत, कोई मंदिर, कोई मजार, कोई मस्जिद, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ हमने घुटने अपना नहीं टेके हैं, जिसके चरण हमने नहीं छुआ है। कई ओझा के पास भी दिखा वहाँ कोई ऐसा मतलब कि इधर एरिया में हम कह रहे हैं, यहाँ से लेके मतलब कि आपको उत्तर प्रदेश से लेके और मजार से लेके हर जगह हमने गया है कि कहीं भी हमारा ऊपर वाले सुन ले, कोई नहीं सुना। लेकिन गारंटेड के साथ हमारे लिए वो जो नीता दीदी, जिन्होंने हमारे पत्नी को गारंटी दे के प्रार्थना किया कि आज से आपका गिनती शुरू, अब बहन जी आपको औलाद होगा, होगा तो होगा, इसमें 2 बात नहीं है। आप केवल प्रभु जी से यही कहिए कि आप पिता हैं, हम बेटी हैं, बेटी का दुख आप कैसे देख पा रहे हैं, आज हमारे औलाद को दे दीजिए। और ये भी ठहर गया तब से कहने लगे कि आप दे दिए हैं, काहे ऐसा हो रहा है,
आप इसको संभालिए। और ऐसा ही करके एकदम जैसे बाप से बेटी मांगती है वैसे हमारी पत्नी ने मांगी है और पिता ने हम लोगों का सुना है। आज पत्नी या बच्चे हमारे माने या ना माने, जो मैंने जो कुछ भी हो, लेकिन मेरी अंदर आत्मा है, मैं प्रभु जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हम प्रभु जी को नहीं छोड़ सकते हैं जी। चाहे दुनिया छोड़ दे। जी, तो आज जो पहले करते थे वो सब कुछ छोड़ दिए। जी हाँ 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 हाँ। तो लोग जो है आज सवाल उठा रहे हैं कि आज कि ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्या आपका धर्म परिवर्तन हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। लोग यही ना कहते हैं कि आप ईसाई बन गए, ये गलत है। हमने ईसाई नहीं बना है, हमने इंसान बन गया है। जी हाँ, हमने इंसान बन गया है। ये भी बोलते हैं कि पैसा दिया। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कहता है ये गलत है। आपको पैसा नहीं मिला? ये सवाल ही नहीं है। जी ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, जो पैसा का जो हमको प्रभु जी ने दे दिया वो अनमोल धन, उसके लिए हमारा जान भी जाए तो वो कम कीमत का है। तो जो इल्जाम लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन कराता है, पैसा दिया, तो उनको क्या संदेश ऐसा देना है? कुछ नहीं, हमको उन्होंने नहीं कराया, हमने अपने जाके घुटना टेका जी और हमको मार्गदर्शन मिला और गारंटीड मिला। जो उतना गारंटीड डॉक्टर भी नहीं दे सकता है कि आज से आप ये दवा खाइए, आज से आपका गिनती शुरू हो जाएगा, आपके गोद में अंदर बच्चा पलना शुरू हो जाएगा। ऐसा कोई डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता है। जिन्होंने हमको नीता दीदी ने जो गारंटी के साथ हमारी पत्नी को जो आश्वासन दिया और उनका हर कहा पूरा हुआ। जी, और जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यही संदेश देना चाहते हैं। वो लोग अंधकार में, वो लोग से यही कहते हैं कि भाई मन फिराओ और इंसान बनो, सच्चाई को समझो। जिन्होंने जन्म दिया है, दुनिया में एक ही प्रभु यीशु है, जिन्होंने तुमको क्या पृथ्वी आकाश हवा पानी सबको बनाने वाला जो है उनको तुम भूल गया है। तुम गलत रास्ते पे चल रहा है। जी, हमारा यही संदेश रहेगा। जी, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे बड़े भाई जिस प्रकार से बताया कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की और इसलिए पूजा पाठ की कि इनके जीवन में जो कुछ भी ज़रूरत था वो दे, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं दिया और कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे नहीं गए। जिसका पैर पे गिरना नहीं चाहिए उसके पैर पे गिरे और सब कुछ किए ताकि इनके जीवन में औलाद हो, या लड़का हो या लड़की हो। लेकिन किसी ने इनके जीवन में वो सुख जो है कि नहीं दे पाया। लेकिन कोई बहन जिनका नाम नीता दीदी है और वो नेपाल कराने वाले विश्वास के साथ, गारंटी के साथ इनकी पत्नी के पास आकर प्रार्थना की और उसी दिन से प्रभु इनको ब्लेस किया और उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह को ये दोनों परिवार जो पूरे परिवार जो है प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। और जो पुराने इनके जीवन में कार्य थे सारे कार्य को छोड़ दिए, क्योंकि इनको लग रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं सारा व्यर्थ कर रहे हैं और हमारा समय उसमें बर्बाद हो रहा है। और आज प्रभु यीशु मसीह को इसलिए मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन लोगों को नया जीवन दिया, एक नया रास्ता दिया है। और आज जो है कि जिस प्रकार से बता रहे थे कुछ भी हो जाए हम प्रभु के जो है कि मार्ग में ही चलेंगे और पीछे कभी नहीं हट सकते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मेरे प्रियो, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के ऊपर? आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।